हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज हम अपने घर का होम टूर देंगे। जो हम लोग पुणे आए थे, हमने क्या क्या किया है, उन सब का पूरा कैसे क्या है। अभी भी बहुत कुछ बच गया है, पर जितना बन गया है उतने का होम टूर देंगे आपको। चलिए शुरू करते हैं। सो हम घर पे आ गए हैं। सो अब हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले नीमो के बेड से। ये उसका टॉय वगैरह है। एंड जो हमने फिर सबसे जो हमारे सामने आता है वो है सोफ़ा। ये हमने सोफ़ा बनाया था। एंड ये हमने स्पेसिफिकली डिज़ाइन चूज़ किया था इसका, इस शेप का। एंड ये सोफ़े की जो खासियत है वो है इसका सोफ़ा कम बेड। एंड ये जो टिकने के लिए हैं, ये कुशनिंग बहुत अच्छे हैं। ये आप कुशनिंग अपने हेड के अनुसार कर सकते हैं। एंड ऐसे ही बंद भी हो जाते हैं ये। तो ये अपने हेड के अनुसार हम एडजस्ट कर सकते हैं इसको। एंड जो इसकी खासियत है वो है इसका सोफ़ा कम बेड। तो जैसे घर पे ज़्यादा लोग आ जाते हैं कभी, तो हमें एक्सटेंड करना पड़ता है, तो हम बस ये टेबल थोड़ी सी खिसकाएंगे। ये हमारी कॉफ़ी टेबल है। एंड देन बस हमें इसको खींचना है। सेम गोज़ विद दिस ऑल्सो, ये भी एक्सटेंड हो जाता है। एंड ये एक्सटेंड किया आपने। एंड यहाँ पे आप इसके नीचे स्टोरेज दिया हुआ है, वो मैं अभी खोल के नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि सब सामान रखा हुआ है। बट इसके नीचे स्टोरेज है, वो मैट्रेस आप निकालिए, ये भी खुल जाएगा, ऐसे ही बिल्कुल सेम बन जाएगा। तो ये करीब 7 फुट का बेड बन जाता है। एंड 7 फुट और ऐसे 5 फुट बन जाता है। तो आराम से 2 लोग ईजिली सो सकते हैं। ये भी बाहर आ जाएगा। एंड आप उसमें बेड बिछा दीजिए, अच्छा, तो एकदम बहुत बढ़िया बेड हो जाएगा। हम एक्चुअली सो के ट्राई कर चुके हैं ऑलरेडी। एंड ये हमारा सोफ़ा हो गया। ये हमने कॉफ़ी टेबल ली थी, ये हमने खुद ही असेंबल की है पूरी कॉफ़ी टेबल। जो सोफ़ा बना है वो प्रॉपर वुड में बना है। ये MDF बोर्ड है, वो प्रॉपर प्लाई में बना है, तो काफ़ी मजबूत है। एंड अगर हम फिर सामने आ जाते हैं, तो ये जो पूरा हमने DIY किया था, ये हम DIY से ही लेके आए थे और उसी से हमने चिपकाया इसको कट कर करके। और यहाँ पे हमारा टीवी यूनिट बन जाएगा। एंड ये टीवी यूनिट के अच्छे बड़े ड्रॉज दिए हुए हैं, काफ़ी बड़े ड्रॉज हैं। तो इसमें हमने सामान रख दिया है, ये 2। और ये हमने ओपन स्पेस छोड़ी है, तो यहाँ पे डायरेक्ट इलेक्ट्रिक का कनेक्शन है। एंड ये हमारा वाईफाई है, तो इससे वाईफाई के सिग्नल भी ज़्यादा नहीं रुकते। एंड ये और ये हमने एक शो पीस रखा हुआ है वाटरफॉल का, तो ये काफ़ी अच्छा लगता है। एंड बस यहाँ पे टीवी आ जाएगा, तो ये पूरी वॉल कवर हो जाएगी। लाइटिंग का वर्क अभी भी बचा हुआ है। लाइटिंग हम इसमें भी लाइटिंग करेंगे एंड उसमें भी लाइटिंग करेंगे। एंड दोनों को फिर एक साथ जलाएंगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा। फिर देन ये हमें गिफ्ट मिला था, तो ये बहुत ही अच्छी वॉच है। तो ये 2 साइड वॉच है। एक यहाँ से भी आप देख सकते हो, रोमन में है, और वहाँ से नॉर्मल है, तो दोनों साइड से दिख जाएगा। ये पूरी लॉबी है हमारी। एंड लॉबी से अगर कोई यहाँ बैठा है तो उसको भी टाइम दिखेगा, एंड कोई वहाँ बैठा है तो उसको भी इजीली टाइम दिखेगा। अभी लाइट्स ऑन है। एंड ये हमारा ब्लैकआउट कर्टेंस है। ये तो अभी हमने टेम्परेरी बेसिस पे लगा दिए हैं, बट इसको भी हम कलर कॉम्बिनेशन के साथ सेट करेंगे। हमने मोनोक्रोम थीम चूज़ की हुई है, उससे थोड़ा घर बड़ा भी दिखता है, तो इसको अभी हम चेंज कर देंगे। एंड यहाँ पे हमने एक वॉलपेपर चिपकाया हुआ है, ये हमने खुद से ही चिपकाया है। गाइस, ये आप देख सकते हैं, ये रात को इधर का व्यू बहुत अच्छा होता है। ये हमारा लिविंग रूम की बालकनी है। तो ये बालकनी थोड़ी बड़ी है, वो तो स्टैंडिंग बालकनी थी, तो यहाँ से ये व्यू दिखता है। अब खैर ये बिल्डिंग बन गई तो हमारा व्यू चला गया है। बाकी लेक का अभी भी थोड़ा बहुत देख सकते हैं पार्ट। अदरवाइज़ ये बिल्डिंग बनने की वजह से ना हमारा व्यू चला गया। खैर बिल्डर ने तो हमें बोला था कि लेक व्यू है, लेकिन ये नहीं बोला था कि इसके पीछे बिल्डिंग बना देंगे। हमने सोचा हुआ है ये सब अभी हट जाएंगे। आपने इसकी वीडियो शायद देख ली होगी अगर डल चुकी है, नहीं तो शायद इसके बाद डलेगी। तो इसका भी रिव्यू किया है हमने। एंड ये एक्चुअली अभी हट जाएगा। अभी हमारे पास RO नहीं लगा है यहाँ पे। हमने सोचा है कि पूरे में डाइनिंग टेबल लगाएंगे। एंड सेम गोज़ विद दिस, इसमें भी अभी प्रोफाइल लाइटिंग का वर्क बाकी है। तो ये हमने क्रॉकरी यूनिट बनाया था, तो ये हमारा क्रॉकरी यूनिट है। और ये सारे सॉफ्ट क्लोजिंग डोर्स हैं। एंड सेम गोज़ विथ हेयर ऑल्सो। तो वो हमने वाइन ग्लासेस रखने के लिए एक रैक बोला था उनसे बनाने के लिए। तो एक्चुअली जो हमने पूरा इंटीरियर करवाया है वो यहाँ पे बोल्ड इंटीरियर करके है पास में, उन्हीं से करवाया है।
और काफ़ी अच्छा मटेरियल दिया उनने। अगर हम वुड की बात करें, स्पेशली वुड बहुत ही अच्छा मटेरियल है। तो ये हमारा किचन है। किचन से पहले हम लोग यहाँ देख लेते हैं जो हमारा ड्राई बालकनी है। सो अभी हमारे पास ज़्यादा स्टोरेज की जगह नहीं थी, तो ये हमने ड्राई बालकनी रखी। यहाँ पे हम गीले बर्तन वगैरह रख लेते हैं। ये हमने स्पेशली इन्वर्टर लगाया हुआ है ऊपर रख के। अब प्रॉब्लम ये होती है कि यहाँ से पानी आता है, तो यहाँ पे हमने ये पीवीसी शीट लगी हुई है एंड इसको हम ऊपर नीचे कर सकते हैं अपने हिसाब से। और यहाँ पे हमारी वॉशिंग मशीन हो गई है। तो अब हम आ जाते हैं किचन की तरफ एंड ये हमारा किचन है। तो काफ़ी देखी जाए तो काफ़ी छोटा किचन है, उतना बड़ा नहीं है। तो उसके लिए ना, जैसे यहाँ पे जगह पूरी ऑक्यूपाइड है, अब जैसे कोई बर्तन नहीं है, तो अब हमें अगर काम करना है तो यहाँ तो हम काम इजीली कर नहीं सकते। तो हमने ना ये खुद से एक जुगाड़ बनाया है, ये शीट का, ये हमने खुद से ही बनाया पूरा। बस आप इसको ऐसे रख लीजिए, ये नलका इधर हो जाता है, तो यहाँ पे आप कोई भी इजीली अपना काम कर सकता है थोड़ा बहुत, एंड देखने में भी बहुत सुंदर लगता है। तो आप इसको बंद रख सकते हैं। ये हमने चिमनी ली थी एलेका की, तो ये हमारी डकलेस चिमनी है, वो कार्बन फिल्टर है। एंड ये सारी फिटिंग्स हमने हाइड्रोलिक्स रखवाई हुई है, तो वो कार्बन फिल्टर है। ये हमारी चिमनी है एंड देन ये सारे डोर हमारे सॉफ्ट क्लोजिंग डोर है। यहाँ पे हमारा आरओ आ जाएगा एंड ये सारे हमारे सॉफ्ट क्लोजिंग डोर्स हैं। जो चैनल्स हैं वो चैनल्स हमने स्टेनलेस स्टील लिया है। हमने टैंडम नहीं करवाया है, टैंडम थोड़ा हमें महंगा पड़ रहा था इसलिए हमने टैंडम नहीं करवाया है। एंड ये हमने बर्तन थोड़े बहुत जमा दिए हैं। तो ये जो इस पे लगा है ये एक्रेलिक शीट लगी हुई है, बट ये ग्लास एक्रेलिक नहीं है, नॉर्मल शीट लगी है एक्रेलिक की जो वो बोलते हैं। एंड जैसे आप देखिए यहाँ पे हमारे पास ज़्यादा स्पेस नहीं था, जैसे ये फ्रिज आ गया, बट अगर पैंट्री यूनिट हमने क्या सोचा, हमने पैंट्री यूनिट ना ऐसी खींचने वाली रखी, ये हमारा पेंट्री यूनिट हो जाता है इजीली। तो काफ़ी स्पेस मिल जाती है इससे हमें, एंड हम इजीली सामान रख सकते हैं इसमें। और ये जो ऊपर आप देख रहे हैं ये सारे हाइड्रोलिक्स हैं, ये सब हाइड्रोलिक स्टड्स लगे हुए हैं, तो ये इजीली हम ओपन कर सकते हैं। तो ये था हमारा किचन का पार्ट। हाँ, लाइटिंग वर्क जैसे इसमें प्रोफाइल लाइट्स लगेगी नीचे, वो प्रोफाइल लाइट्स अभी हमने नहीं ली है, वो हम नेक्स्ट टाइम जब करेंगे वो तब आपको दब दिखाएंगे। अब हम चल लेते हैं रूम की तरफ। तो रूम में जाने से पहले अगर आप ऊपर देखेंगे तो ये हमने एक एक्रेलिक शीट लगवाई है, इसके अंदर हमें लाइटिंग लगवाना है। एंड जैसे आप रात में देखेंगे तो ये बहुत ही सुंदर दिखेगी लाइटिंग के साथ। एंड ये आ जाते हैं हम फर्स्ट बेडरूम पे। तो ये पूरा हमने बनवाया है, कुछ भी रेडीमेड नहीं है इसमें। तो ये जो आप देख सकते हैं ये हमारी साइड टेबल है, ये पूरा हमारा बेड है। तो ये 5x6 का बेड है एंड उसमें हमने ये डिज़ाइन की कुशनिंग करवाई थी। एंड इसमें हमने ये कर्टेन्स लिए हैं, ये फुली ब्लैकआउट नहीं है, दिस इज 75% ब्लैकआउट। एंड जो पिछली बार हम आए थे तो हमने एक अलमीरा ले ली थी जिसमें डीको पेंट हुआ था। तो डीको पेंट थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है कंपेयर टू दिस, बट इस बार हमने डीको पेंट नहीं लिया। तो ये अगर आप देखेंगे तो हमने ट्राई तो किया है मैच करने का, बट मैच उतना नहीं हुआ, बट ठीक है। तो ये अलमारी को हमने ऐसा मैच किया है। तो ये करीब 7.5 फुट की अलमीरा है एंड हमें काफ़ी स्पेस मिल गया है इस पूरे में। एंड ये अलमीरा में भी लॉकर है, ड्रॉज है, अच्छे बड़े बड़ी जगह है, तो ये काफ़ी स्पेस मिल गया है। तो ये जो हमने एक्स्ट्रा सामान रखा है इसके लिए अभी हम बाहर स्टोरेज स्पेस बनाएंगे, तो वो मैं आपको अभी थोड़ी देर से दिखाऊंगा जो हम स्टोरेज स्पेस दिखाने वाले। अब हम देख लेते हैं इसका वॉशरूम। तो यहाँ से बस रूम से निकलते ही वॉशरूम आ जाता है एंड ये इसका वॉशरूम है, डिसेंट साइज वॉशरूम है। एंड अब हम चलते हैं मास्टर बेडरूम की तरफ। तो मास्टर बेडरूम में आप देख सकते हैं ये हमने ब्लैकआउट कर्टेन्स लगाए हुए हैं। अगर ये मैं कर्टेन्स हटा दूंगा ना तो इतना लिट अप हो जाता है ये रूम। मैं आपको एक बार कर्टेन्स हटा के दिखाता हूँ बस। तो मैं आपको एक बार कर्टेन्स हटा के दिखाता हूँ, ये बहुत लिट अप हो जाएगा रूम। एंड आप देखिए इतना लिट अप हो जाता है, इसलिए हमें इसमें स्पेशली ब्लैकआउट कर्टेन्स लगाने पड़े थे। एंड ये जो आप बेड देख रहे हैं ये पूरा डीको पेंट पे है, तो इसकी फिनिश ही कुछ और है। अगर आपने उससे कंपेयर किया होगा, वो हैंडमेड है, ये पूरा मशीन से बना है, दिस इज फुल डीको पेंट।
तो ये बेड 6.5 फुट का है, 6.5 बाय 6। तो इसके कारण ना प्रॉब्लम ये हुई है कि हमारे पास स्पेस बहुत कम हो गया है, तो इसलिए हमने ये छोटी ही टेबल लगाई। दिस इज़ ऑफिस टेबल। तो यहाँ पे आप इजीली कोई भी अपनी चेयर रख सकते हैं जो इसके नीचे भी चली जाएगी, एंड आप आराम से इसमें अपना वर्क कर सकते हैं। एंड बेड के साथ साथ हमने ड्रेसिंग टेबल भी ली थी। तो ये पूरा सेट था, बेड, अलमीरा। जो आपने एक और अलमीरा देखी वो भी इसी का ही पार्ट था, बट हमारे पास जगह नहीं थी। तो बेड, अलमीरा, 2 साइड टेबल एंड दिस। तो इसका भी हमने कलर मैचिंग करने का कोशिश किया, ठीक ठाक काफ़ी मैच हो गया है। एंड ये ड्रेसिंग टेबल काफ़ी अच्छी है, लाइट दी हुई है मिरर पे, एंड ये पूरा डीको पेंट है, तो बहुत ही अच्छी फिनिश है इसकी। एंड ये हमारा बेड है। तो दोनों बेड हाइड्रोलिक्स हैं, तो उसमें भी हम सामान रख सकते हैं। एंड यहाँ पे हमारे पास जो छोटी सी एक स्पेस बची थी, जैसे आप देख पा रहे हैं बहुत छोटी सी स्पेस थी, तो उस स्पेस को ना हमने यूटिलाइज करने के लिए एक ऐसे ओपन रैक बना दिया, और उसमें हमने ये ग्लास का वो बना दिया, उसमें आप कुछ भी रख सकते हैं। एंड नीचे भी एक ड्रॉ दे दिया है। तो सेम गोज विथ हियर। सो जो भी इसमें सामान है ये सारा हम बाहर आपको दिखाता हूँ अब मैं कि कहाँ पे हमने सोचा है बाहर बनाने का। जाने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, ये इसका अटैच वॉशरूम है। ये इसका अटैच वॉशरूम है। तो ये कुछ ऐसा वॉशरूम है, डिसेंट साइज का वॉशरूम है, बहुत बड़ा भी नहीं है और बहुत छोटा भी नहीं है। मैं आपको बालकनी से एक बार व्यू दिखा देता हूँ। तो ये जो मास्टर बेडरूम है उसकी बालकनी से ये व्यू है, बहुत ही सुंदर व्यू है। एंड यहीं से सामने से सनराइज़ होता है, तो सुबह तो बहुत ही अच्छा लगता है। बट अभी थोड़े बादल हैं, बारिश हो रही है, तो सनराइज़ दिखता नहीं है, बट व्यू टू गुड। अब मैं आपको दिखाता हूँ जो बाहर हमने स्पेस सोची है कि क्या बनाएंगे। आइए चलते हैं। सो गाइज अब हम बाहर आ गए। ये हमारा घर था, एंड जस्ट इसके बाहर हमें स्पेस दी हुई है इतनी बड़ी। तो इसमें हमने सोचा है कि अच्छा बड़ा सा एक पूरा दरवाज़ा लगा देंगे, एंड उसमें खंड बना देंगे ऐसे प्रॉपर। तो उसमें हमारी जो आपने लेडर देखी, जो हमारा टूल बॉक्स है, जो हमारा जो भी सामान है जो हमने उसके अलमारी के ऊपर रखा हुआ है, वो ईजिली यहाँ पे आ जाएगा। तो हमारा ना वहाँ से काफ़ी स्पेस बच जाएगा। एंड मे बी इन फ्यूचर हम उस पर से ज़्यादा स्पेस चाहिए तो एक प्रॉपर वो बना दे, बॉक्स बना दे जिसमें हम सामान रख सकें। सो ये था हमारा पूरा होम टूर। अब इसके बाद जब हम आएंगे और इस पर काम करेंगे तो उसकी भी हम आपको वीडियो दिखाएंगे कि क्या चेंजेस है। सो तब तक के लिए गाइस बने रहिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।